नमस्कार, जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आइए डालते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खबरों पर नजर। गांदरबल में ई रिक्शा और ऑटो चालकों का किराया दरों के खिलाफ प्रदर्शन। सोमवार को ई रिक्शा और ऑटो चालकों ने हाल ही में तय की गई किराए दरों के खिलाफ प्रदर्शन किया। चालकों का कहना है कि ये दरें उनके लिए उचित नहीं है, उनकी आजीविका पर असर डाल रही है। उन्होंने मांग की है कि किराया दरों में संशोधन किया जाए ताकि वे अपने खर्चे को पूरा कर सके। मुख्य बाजार क्षेत्र में हुए इस प्रदर्शन में चालकों ने नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बढ़ती फ्यूल प्राइसेस और अन्य खर्चे को देखते हुए मौजूदा दरें बहुत कम है। चालकों का कहना है कि किराया दर तय करते समय उन्हें शामिल नहीं किया गया और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस मामले को दोबारा देखे और चालकों को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल करे। इस विरोध प्रदर्शन के कारण गांदरबल में परिवहन सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हुई, जिससे यात्रियों को दिक्कत हुई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वे चालकों की समस्याओं पर ध्यान देंगे और उनके साथ मिलकर समाधान निकालेंगे। ये मुद्दा कश्मीर में ई रिक्शा और ऑटो चालकों के सामने आने वाली मुश्किलों को दिखाता है, जो बढ़ती लागत और स्थिर किराया दरों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इस पर सरकार की प्रतिक्रिया चालकों की चिंताओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाएगी। हमारा मसला यही है, हम रोजगार चला रहे थे कि अभी तक मतलब 300, 400, 500 रुपए हम कमाते थे दिन को, तो ठीक था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि 2.5 रुपए पर किलोमीटर। आप समझो साहब, हम किस्ता कहां से लाएंगे? हम अपने अयाल को क्या देंगे? आप एक काम करो, इसको गवर्नमेंट से मैं यही अपील करता हूँ, ये आए और हमें जलाए और हमारी ऑटो को भी जलाए। ऑटो ड्राइवर ठीक कमिश्नर सूझ न कहें द्रा नबर कथा वन ठीक 2.5 रुपये 2.5 रुपये कह रेटे ठीक वन क्या बकाया सोचान सिगरेट 60 रुपये सह कर खतर नौजवान खतर मैं चवान 60 रुपये कटाए 100 रुपये वन बुलिया डबा तुम वरी करान क्रेन डब वरी करान अस कुन गुनाह कर। लेकिन बदकिस्मती से एक हुक्मनामा सामने आया, उसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ। हम गांदरबल से हमारे गांव तक 3 किलोमीटर है, वो बन जाता है 7.50। तो हम अगर दिन में 2 फेरे या 3 फेरे लग जाते हैं, वो बन जाता है खाली 50 रुपीज। तो हम उस पर कैसे बैंक को चलाएंगे और हम खुद को कैसे, एक बच्चे से 7 रुपये दोस्त खर्ची, हम कैसे? यही रीजन है कि हम डिप्रेशन में जाएंगे। फायदा क्या है? फिर चाहते हैं कि जो हमारे लिए बेहतर होगा वो हमारे लिए मंजूर है। मुल्बरवान के अगेन पीड़ितों की सहायता पर जम्मू कश्मीर सरकार का आभार। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुल्बरवान के अगिन पीड़ितों को सीएम पैकेज और विशेष पैकेज के माध्यम से सहायता प्रदान की है। इसके अलावा सरकार ने मरवा और वारवान ब्लॉकों के लिए कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें लिंक रोड्स, फायर एंड इमरजेंसी स्टेशंस और इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन शामिल है। पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार को विशेष धन्यवाद दिया गया कि उन्होंने मोबाइल नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सम्मेलन के नेतृत्व में तत्कालीन विधायक जनाब सजाद अहमद किचलू ने इन दोनों ब्लॉकों के लिए कई विकास परियोजनाओं को पूरा किया है, जिनमें उप जिला अस्पताल, डिग्री कॉलेज और अन्य स्कूल शामिल है। देखें, आज का जो मेन मुद्दा था वो जो ग्रिड स्टेशन के बारे में था। जो ग्रिड स्टेशन मड़वा और वडोन में सैंक्शन हुए हैं, इस सरकार ने 4 महीने के इस करील अरसे में एक बहुत बड़ा सेटअप लिया है। मैं इस सरकार का, अपने चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर साहब का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का और अपने एमएलए प्यारेलाल शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पूरा मड़वा वडोन इस वक्त खुशी की लहर में खुशी की लहर वहाँ पूरे मड़वा वडोन में है। इस वक्त सब लोग खुशियाँ मनाते हैं, सब लोग इस बारे में जश्न करते हैं कि हमारी देराना मांग जो थी, पूरी दुनिया में इस वक्त बिजली है, सिर्फ वाहिद एक इलाका है मड़वा वडोन जहाँ आज तक बिजली नहीं मिली। तो इस करील अरसे में इस सरकार ने जो एक बड़ा सेटअप उठाया है, हम इसके लिए उनका थैंक्स कर रहे हैं। ठंड का प्रकोप, जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड। जम्मू कश्मीर में ठंड का प्रकोप जारी है और द्रास में सोमवार को न्यूनतम तापमान -18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 20 से 23 जनवरी तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 3 दिनों के लिए बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान किया है। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री, काजीकुंड में -3.0 डिग्री, पहलगाम में -6.4 डिग्री, कुपवारा में -1.6, कोकरनाग में -2.4
और गुलमर्ग में -5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस, बनिहाल और कटरा में 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 20 और 21 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्ण अनुमान किया है, जबकि 22 जनवरी को जम्मू के मैदानी इलाकों में मध्यम बारिश और कई स्थानों पर बर्फबारी का पूर्ण अनुमान किया है। इंशाल्लाह 25 और 26 को 100% ड्राई भी रहेगा और धूप भी खिलेगी। बाकी रहा आज की तारीख में, जैसे 20 तारीख है आज, 20, 21 और 22 में एक WD 2-3 दिन रहेगा नॉर्थ एरिया जो भी इंडिया का है, जिसमें खासकर हमारी स्टेट और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आएगा। लेकिन हमारे यहाँ J&K में कम ही इसका असर देखने को मिलेगा। बाकी उत्तराखंड और नीचे हिमाचल प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ J&K में ज़्यादा से ज़्यादा आज रात को, यानी कि 20 तारीख की रात और 21 तारीख की कल दिन में रेन ओब्लिक स्नो, यानी कि मिक्सड में, और कई जगहों पे खाली हाई रीचेस पे स्नो देखने को मिलेगी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, 5-6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। आज रात और कल दिन में टोटल 5 या 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल और स्नोफॉल, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी उसके बाद 22 तारीख को भी चांसेस बन रहे हैं जम्मू के, खासकर भद्रवाह और किश्तवाड़ इलाके में, क्योंकि इसका असर नीचे, जैसे मैंने उत्तराखंड और इसकी बात की, हिमाचल प्रदेश की, लेकिन वो कम ही देखने को मिलेगा। तो उसके बाद 23 तारीख से ड्राई और खुशगवार मौसम देखने को मिलेगा 28 तारीख तक। हाईवे पे भी ये उतना बड़ा सिस्टम नहीं है, इस पे खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आज रात और कल सुबह मॉर्निंग में अगर बटवोट में बारिश होती है तो उसका थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि रास्ता बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हायर रीचेस है, वेरी हायर रीचेस, जैसे सिंधन टॉप और बाकी हायर रीचेस है, उन जम्मू का रोड है, तो ये तो बंद ही रहेंगे। उतना स्नोफॉल है नहीं जिसमें एवलांच आने का खतरा है, लेकिन हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी गुलमर्ग में 100%। जम्मू विश्वविद्यालय में डिस्प्ले और टैलेंट का समापन, छात्रों ने दिखाई प्रतिभा। जम्मू विश्वविद्यालय में 17 जनवरी से चले इंटरजोनल डिस्प्ले और टैलेंट में छात्रों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। इंटरजोनल टैलेंट शो का समापन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में हुआ। बता दें कि छात्रों के हुनर को प्लेटफॉर्म देने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी हमेशा से काम करती आई है, जिसको लेकर जम्मू विश्वविद्यालय में डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रकाश अंथल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह आयोजन उन विद्यार्थियों की प्रतिभा को उजागर करना है जो अपनी कला प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा को बढ़ावा देना और उनकी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करना था, जिसमें अलग अलग कॉलेजों से आए बच्चों ने भाग लिया। छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका मिला। ये क्या स्कूल में लगे रहते हो? पापा फोन दो। स्कूल में लगे रहते हो, 24 घंटे पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बनोगे? आप नहीं समझोगे पापा। क्या नहीं समझूंगा? कुछ पढ़ते हो नहीं, ऐसे कैसे पता चलेगा काम? फोन दो रूम में। फोन दो। पापा तो समझते नहीं यार। कल लीडर बोर्ड पे फर्स्ट आऊंगा ना, 1 करोड़ मिलेगा, तभी पापा समझेंगे। अभी तो सो जाता हूँ यार, कल टास्क करूंगा सारे। मैंने इनॉग्रल में भी आपको बताया था कि हमारा ये 2 लेवल का हुआ है। अब हमने मतलब अपने पूरे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने 5 जोन में डिवाइड किया है एज पर देयर प्रॉक्सिमिटी। सो जैसे 5 जोन में तावी जोन है हमारा, जम्मू रीजन, जम्मू डिस्ट्रिक्ट को कैटर करता है। पीर पंजाल में हमारे रजौरी और पुंछ आते हैं। रावी में कठुआ आता है, कठुआ, बिलावर, बनी वो एरिया आता है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस जो हैं और उसमें देवका जोन में आते हैं। और जो हमारा चिनाब वैली रीजन है उसमें वो चिनाब जोन आता है। सो इस बार 4 जोन में जोनल लेवल के कंपटीशन हुए थे। अब इंटर जोनल कंपटीशन है। जो जोनल लेवल पे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे, अब वो इसमें इंटर जोनल में पार्टिसिपेट करेंगे और उससे नेक्स्ट लेवल जो है जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कर रही है उसमें। 4 दिन का जिस तरह से ये डिस्प्ले और टैलेंट चला है, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना टैलेंट जो है वो स्टूडेंट्स में जो अलग अलग कॉलेजेस से आए हुए हैं उनमें भरा हुआ है? देखिए पूजा जी, पहला तो ये है कि जब जो हमने अपॉर्चुनिटी दी है बच्चों को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
अपना परफॉर्म करने की, उससे फ़ायदा हमें हुआ है बच्चों की। खास करके पहले रूरल एरियाज़ के हमारे कॉलेजेस हैं, वहाँ से पार्टिसिपेशन कम आती थी। सो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्लेटफॉर्म ये एक लेवल पे क्रिएट किया था, तो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे। अब बच्चों की पार्टिसिपेशन उन कॉलेजेस से बढ़ रही है। रजौरी में हो रही रहस्यमय मौतों का जिम्मेदार कौन? भाजपा ने साधा निशाना। रजौरी के बदल में हो रही रहस्यमय मौतों को लेकर जम्मू कश्मीर भाजपा प्रवक्ता अरुण गुप्ता द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस रहस्यमय मौतों को लेकर 11 मेंबर्स की टीम नियुक्त की है। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। अपनी वार्ता में उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कंट्रोल में नहीं आ रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि इसको लेकर पिछले 42 दिनों से इस पर अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। उनका कहना है कि 17 मौतों के बाद भी मुख्यमंत्री अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सभी सुविधा होने के बावजूद भी इसका अभी तक पता नहीं लगाया गया है और केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। आपको जैसे मालूम है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टीम को डिप्यूट किया है रजौरी में, जो ये बधाल विलेज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, वहाँ पे एक टीम को डिप्यूट किया है और ये 11 मेंबर की टीम है। और इस टीम को जो वहाँ पे डिप्यूट किया गया है, बहुत इमरजेंसी कंडीशंस में डिप्यूट किया गया है। एक बात हमें समझनी होगी कि जब एक फुल फ्लेज्ड आपके पास यूटी में गवर्नमेंट काम करती है और उसके बाद भी सेंटर को इंटरवीन करना पड़ता है इस तरह की मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, तो ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं और इतने ज़्यादा सीरियस इश्यूज हैं कि जिनके ऊपर जो है आज हमारा एक संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपको जैसे मालूम है कि दिसंबर 7, 2024 में सबसे पहले इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद आज हम बैठे हैं 20 जनवरी 2025 में और इस दौरान में लगभग 42-43 दिन हो गए और आज तक 17 डेथ्स हो गई, 17 लोगों की आज मौत हो गई। आज तक 42 दिन से एक इशू सीरियस चलता आ रहा है और उसके ऊपर लगातार एक इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हुई है इस एरिया में और उसके बावजूद भी जो हमारी यूटी की जो सरकार है और उसके बाद जो हमारे उसका डिपार्टमेंट है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्या आपको लगता है ये अलार्मिंग इशू नहीं है? क्या आपको लगता है कि इस इशू में क्या इतनी गहराई नहीं है कि सीएम साहब जाके वहां खुद देखें? और जब सीएम साहब सीरियस नहीं है, जब सीएम साहब जो हैं वो खुद इसके बारे में प्रॉपरली सीरियस नहीं होते, तो उनकी टीम भी सीरियस नहीं होती। और वही आज रिजल्ट है कि सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ सिस्टम होने के बाद भी, पूरे के पूरे रिसोर्सेज होने के बाद भी, पूरी गवर्नमेंट होने के बाद भी सेंटर को इंटरवेन करना पड़ा। ये एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल नहीं है। इस गवर्नेंस मॉडल से हम अचीव नहीं कर सकते जो एक यूटी की प्रोग्रेस डेवलपमेंट अचीव होनी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। भारतीय कला संगम द्वारा डोगरी संगीत पर कार्यक्रम आयोजित। भारतीय कला संगम द्वारा आज डोगरी संगीत पर जम्मू राइटर्स क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई स्थानीय कलाकारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय कला संगम के निदेशक रमेश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा संगठन उभरते हुए कलाकारों के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करता है। उन्होंने कहा कि हम 1980 से कलाकारों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम डोगरी संगीत को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और डोगरी से जुड़े कलाकारों को एक मंच प्रदान कर रहे हैं जिसे वे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सके। इस कार्यक्रम में कई कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और डोगरी संगीत को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है वो भारतीय कला संगम की तरफ से पेश किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में कुछ ऐसे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं जो फर्स्ट टाइम प्रोग्राम कर रहे हैं। भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा है कि हम जो नया टैलेंट है, न्यू टैलेंट है, हम उसको उजागर करेंगे और उनको हम स्टेज प्रोवाइड करेंगे। 1980 से हमारा यही प्रयास रहा है कि जो डोगरी के दिन ब दिन हमारी जो भाषा खत्म हो रही है, हम उसको आगे लाएंगे और अपना कल्चर को जिंदा रखेंगे। भारतीय कला संगम आज की कड़ी में 6 आर्टिस्ट वो जो डोगरी का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके साथ तानसेन एंड ग्रुप है, वो उनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है। तो आज का जो कार्यक्रम है जो भारतीय कला संगम की तरफ से पेश किया जा रहा है। आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।